प्रतिदिन जाओ शिव के मंदिर तक, मेरे देवादिदेव महादेव की चौखट तक प्रतिदिन जाओ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। प्रतिदिन जाइए, रोज। जो ये 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक जो मनासा में कथा है, नीमच जिले में मनासा में 1 बजे से 4 बजे तक वो कथा आएगी। उस कथा को जरूर सुनना। उस कथा का नाम हमने बेलपत्र शिव पुराण दिया। कौन सी शिव पुराण है? बेलपत्र। मेरी माताओं से निवेदन करूंगा, उसमें हम आरती का भी वर्णन थोड़ा थोड़ा करते हुए चलेंगे, पर बेलपत्र के वृक्ष का मतलब समझाएंगे कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हम कौन कौन सा अनुष्ठान कर सकते हैं। सारी दुनिया में ब्राह्मण को भोजन कराओगे तो 1 ब्राह्मण के भोजन का फल मिलता है, पर केवल एक बेलपत्र का वृक्ष ऐसा होता है जिसके नीचे ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है तो 1 करोड़ ब्राह्मण के भोजन का फल मिलता है। सवा किलो के सोने के सिंहासन पर 1.25 किलो के शालिग्राम जी को रखकर 1.25 किलो के हीरे से जड़कर ब्राह्मण को दान करने का जो फल मिलता है वो 1 बेलपत्र का पत्ता शिव जी के मंदिर में चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। वो फल 1 बेलपत्र का पत्ता। वो मनासा की जो कथा है, मध्य प्रदेश में हमारी ज्यादा कथा है नहीं, ये मनासा में केवल मध्य प्रदेश के अंदर एक ही कथा है मनासा। वो उसको सुनना आप टीवी के माध्यम से उसको 1 बजे से 4 बजे तक। जो मनासा के आसपास के हैं वो आए 1 अप्रैल से 7 अप्रैल सुन लो। 1 बेलपत्री के फल का क्या महत्व है? जिस नारी को 40 साल तक भी औलाद नहीं हुई है ना, 40 वर्ष तक भी जिसको औलाद नहीं हुई और वो कहे उसका अगर रजो धर्म आ रहा है, रजस्वला यदि वो हो रही है और 40 वर्ष तक भी उसको औलाद नहीं हुई, तो हम निवेदन करेंगे इस कथा को जरूर सुनना। और उसमें एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे खीर पात्र का एक प्रयोग बताया जाएगा, उसको जरूर करना। 40 वर्ष के बाद भी बाबा संतान देगा। हम उसके भरोसे पर चलते। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ये भरोसा ही तो है। इतना बड़ा पंडाल, 1 2 3 4 5 6, उसके पास में टेंट लगाया गया 7, और उसके पास में टेंट लगाया गया 8। ये 8 तो डूम बनाए गए हैं। उसके अलावा बाहर ग्राउंड में लोग बैठे हुए हैं। ये विश्वास नहीं तो और क्या है। और एक विश्वास के साथ जिसने कथा सुनी, एक पत्र है देखिए, शंभु शर डबकोली कला जिला धरनाल हरियाणा। क्या लिखा है आप लोग समझ गए क्या?
हाँ ठीक है, कहीं बैठी है, मेरा नाम बालेशा भट्ट, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अब इसमें गांव का नाम क्या लिखा है आप लोग टीवी पे खुद पढ़ लो, हमको समझ ध्यान नहीं आ रहा, देख लो जरा एक बार। डब, हाँ दिख गए, टीवी पे नजर आ गए दोनों, हाथ हिला दो एक बार, ठीक है। हाँ सबसे आखिरी में, ठीक है। मेरा नाम बालेशा भट्ट है, अब डोबकुली जिला करनाल हरियाणा, ठीक है। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी पूजा पुत्र वधु, जिसकी छाती में ब्रेस्ट में गठान हो गया, उसके ब्रेस्ट में जब गठान हुई तो अस्पताल में दिखाया, चंडीगढ़ के, फिर पंचकुला के करनाल वहां पर दिखाया। डॉक्टर ने उसको शीघ्र ऑपरेशन के लिए कहा, क्योंकि वो गठान साधारण नहीं है। अब ऑपरेशन कराएं तो कराएं कैसे, बहू की इतनी उम्र नहीं, अब उसको इतनी छोटी अवस्था में ऑपरेशन करा देना और ब्रेस्ट के अंदर गठान, छाती के अंदर करे। तब मेरे मोहल्ले की एक माता को, वो रोज टीवी पर आपकी कथा सुनती थी, तो उसने मेरी बहू से कहा कि तू टीवी के सामने बैठकर कथा सुन। बहू उनसे कहती है, दादी जी टीवी के सामने बैठकर कथा सुनने से क्या बीमारी मिट जाती है? और दादी जी कहती है, तो सुन तो सही, नहीं मिटेगी तब पंडाल में बैठ के कथा सुनेंगे, तो सुन। मेरी बहू ने, पुत्र वधू ने टीवी के सामने बैठकर कथा सुनना प्रारंभ करा। आपने कहा था जो बीमार व्यक्ति होता है वो टीवी के सामने भी जब कथा सुनता है तो कटोरी में जल लेकर बैठता है और कथा पूर्ण होने पर उस जल को पी लेता है। मेरी पुत्र वधू ने वही करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी बहू टीवी के सामने बैठकर कथा सुनती रही और 15 दिन के बाद उसको ऑपरेशन होना था, उसकी जांच फिर होना थी। हम उसको वापस लेकर चंडीगढ़ पहुंच गए। जब चंडीगढ़ में उसको वापस लेकर गए और 15 दिन बाद उसके ऑपरेशन की जांचें फिर चालू हुई तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि उसकी छाती में जो गठान थी वो पूरी गल चुकी थी, अल्ट्रासाउंड में गठान नहीं आई और उसका ऑपरेशन टल गए। एक बार हाथ हिला दो भैया जी। बहू आई है क्या साथ में? नहीं आई? हाँ हाथ हिलाओ ऐसा, ठीक है। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।